सो फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के रिटन एग्जाम का रिजल्ट आफ्टर सो मच डिले एंड वेटिंग हैज फाइनली बीन पब्लिश्ड। आई नो आप में से बहुत लोग का नाम इस वाले रिजल्ट में है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और एक बात बताऊं यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हाथ से मत जाने देना। बहुत स्पेशल है ये रिजल्ट, बहुत स्पेशल है। इसमें जो जो चीजें लिखी हैं, क्योंकि वो बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर करती हैं, एक एक करके सारी बातें जानेंगे। ये भी जानेंगे कि फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ इससे कितनी अधिक होगी, कितने नंबर आपके हैं। तो आप खुद को सेफ साइड मानिए और जोर शोर से अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करिए। शोर मत मचाइए, शोर तो आपकी कामयाबी वैसे भी मचा देगी। ठीक है, तो एक एक करके सारी बातें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कट ऑफ काफी कम गया है, वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ है। और इसमें कोई शौक भी नहीं है, हम सब ये मान के चल रहे थे कि इस बार का कट ऑफ कम जाएगा। रीजन ये है कि बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई थी एग्जाम कंडक्ट होते समय, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी सेंटर में, बहुत एजिटेट किया था लोगों ने, बच्चों ने मिसमैनेजमेंट को लेके, खराब प्रैक्टिसेस को लेके। तो कट ऑफ कम जाना स्वाभाविक था, लेकिन जो स्वाभाविक था वो असल में हो भी जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। बट फाइनली ऐसा हुआ। साथ ही साथ बच्चों के नंबर बहुत कम आए थे, जिनके लास्ट टाइम 150 155 नंबर थे, उनके नंबर भी 120s में थे। तो ऐसे में हुआ ये था कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे रिटन एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर थे, या बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर थे ही नहीं। तो ऐसे में खूब सारी रिप्रेजेंटेशन एसएससी को गई थी, और रिजल्ट देख के ये लग रहा है कि फॉर्चुनेटली एसएससी ने वो सारी रिप्रेजेंटेशंस एटलीस्ट कंसीडर की, क्योंकि नंबर खूब बढ़े हैं। हर एक शिफ्ट में हर एक बच्चे के ऑलमोस्ट 9 से 10 नंबर बढ़े हैं। हो सकता है किसी के थोड़े कम हो सकता है किसी के थोड़े ज्यादा हो, बट नंबर फॉर श्योर बढ़े हैं। अब नंबर बढ़ने के बावजूद इतनी कम कट ऑफ, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे बच्चे लिए गए हैं, ये कुछ बड़ी पिक्चर को दिखाती है। वो पिक्चर क्या है मैं आपको बताता हूं। हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। हुआ ये था कि इससे पहले जो एसएससी स्टेनोग्राफर वाला बैच था, उसमें एक रिकॉर्ड कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, 150 नंबर भी जिसके थे उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में लोग बहुत डीमोटिवेट हुए। मैं आपको बताऊं, मेरी नॉलेज में ऐसे कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी इस जॉब में हैं, इस एग्जाम के थ्रू हैं, ग्रेड डी पे हैं, लेकिन उन्होंने इस बार का एग्जाम नहीं फिल किया था। रीजन उन्होंने सिंपल सा बताया था कि यार भाई इतनी कट ऑफ जाएगी तो हम क्यों फिल करें, एग्जाम देख ही लिया है, उतनी तैयारी तो हो नहीं पाती है, और ऑलरेडी ग्रेड डी में है। तो ये रीजन थे उनके। लेकिन शायद अगर उन्होंने फिल किया होता तो वो इस बार का एग्जाम क्लियर कर लेते, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम कट ऑफ जाएगी। दूसरा रीजन, इनिशियली आई थिंक 250-300 वैकेंसीज एसएससी ने डिक्लेयर की थी। तो ऐसे में सब लोगों को लगा इतनी कम वैकेंसीज हैं, क्या फायदा फॉर्म फिल करके। लेकिन वो वैकेंसीज एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी उससे आई थिंक 3-4 दिन पहले बढ़ा दी गई, और बढ़ा के बहुत सारी कर दी गई। आई मीन आप ये देखिए, ग्रेड सी में लगभग 230 वैकेंसी हैं, और ग्रेड डी में लगभग 1360 वैकेंसी हैं। सोचिए कहाँ 250-300 वैकेंसी और कहाँ इतनी सारी वैकेंसी। तो उस वजह से भी बहुत बच्चे फॉर्म फिल करने से रह गए। तो शायद उसका भी एडवांटेज यहां पर लोगों को मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, या जो लोग इस एग्जाम के थ्रू ऑलरेडी जॉब में नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। ग्रेड डी में वैकेंसीज हैं 1360। ओके, एग्जाम ये वैकेंसीज काफी पहले डिक्लेयर की गई थी, रिजल्ट बहुत लेट आया है। स्किल टेस्ट होने में अभी कम से कम 2.5 से 3 महीने का वक्त लगेगा, फरवरी मिड से पहले तो होने से रहा, और फाइनल रिजल्ट आते आते काफी समय लगेगा। तो ये जो 1360 वैकेंसी है, इन ऑल लाइक्लीहुड 1600 या 1650 तक जाएंगी। अभी आप जरा ये सोचिए, अगर 1650 तक वैकेंसी जाती हैं, और इन्होंने बच्चे ग्रेड डी के लिए हैं 22,456, उसमें जनरल का कट ऑफ है 132.3, 132.3। तो ऐसे में ये बात साफ समझ में आ रही है कि फाइनल कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो 8 नंबर या 10 नंबर, दैट्स इट। ये मेरी जबान है, 142 नंबर से ज्यादा ग्रेड डी की जनरल की फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी। रीजंस बिल्कुल साफ है, वही सारे 2-3 रीजन जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में पहले बताए। अब बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की तो कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। रिटन एग्जाम की कट ऑफ जनरल के लिए गई है 142.42, ये कट ऑफ बढ़ के 152 प्लस हर हाल में होगी। ग्रेड सी का आप 150 नीचे से उम्मीद करिए मत कभी भी, कितनी भी वैकेंसीज आए। और ग्रेड सी में वैकेंसी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मान भी लें कि 100 वैकेंसी भी बढ़ जाएंगी, तब भी चूंकि 8624 बच्चों को लिया है, और ग्रेड सी जो क्वालिफाई करता है जनरली उसकी स्किल अच्छी होगी, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कम होगी कट ऑफ, तब भी 152 तो हर हाल में होगी। बट स्टिल मैं बोल रहा हूं,
गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी है। आप ये समझिए, अगर 22,456 बच्चों में उनको 2,000 के लमसम बच्चे लेने हैं, ऐसे में 11 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा चांस होता है स्किल टेस्ट में, क्योंकि स्किल टेस्ट का लेवल इन रीसेंट ईयर्स डिफिकल्ट हुआ है, बढ़ा है। तो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि स्किल टेस्ट निकाले। अब मुझे एक बात बताइए, स्किल टेस्ट ज्यादा इजीली कौन लोग क्लियर करते थे? जो ऑलरेडी एग्जाम के थ्रू सर्विस में होते थे, जो ऑलरेडी जिन्होंने ग्रेड डी निकाल के रखा होता था। अब वो तो यहां पे है नहीं, उनकी संख्या तो इस एग्जाम में बहुत कम है, फॉर श्योर गारंटीड बहुत कम है। तो ऐसे में किसकी प्रोबेबिलिटी, किसके चांसेस बढ़ गए इस एग्जाम को, इस स्किल टेस्ट को क्लियर करने के? जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या जो लोग की अभी इससे जॉब नहीं है। भाई मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दिल से बोल रहा हूं, समझ लीजिए इस बात को और एकदम जुट जाइए, ठीक है? इसके अलावा जो भी माल प्रैक्टिसेस, मिसमैनेजमेंट, एजिटेशन, ये सब हुआ था, अगर कुछ हुआ था, क्योंकि कई सारे क्लैशेस हुए थे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, टीचर प्रोटेस्ट करते थे दिल्ली में जाके, एडिक्विटी के अगेंस्ट बात होती थी, एसएससी के अगेंस्ट बात होती थी, बहुत बवाल हुआ था। उसका रिजल्ट भी इस रिजल्ट में दिख रहा है। हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, 49 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हैज बीन रिजेक्टेड। खैर रिजेक्टेड तो मान सकते हैं कि किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है, उन्होंने फॉर्म गलत भरा हो या कुछ भी हो। उसके अलावा लगभग 100 बच्चों को एसएससी एग्जाम से डिबार कर दिया गया है। डिबार शब्द का मतलब आप जानते होंगे कि उन्हें फर्दर कभी भी लाइफ में एसएससी एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। और वो डिबारमेंट इसीलिए होता है जब आप सेंटर पे जाके कुछ हंगामा करें। बहुत हंगामे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। एडिक्विटी को जब वेंडर दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। बट एक बात मुझे जो ठीक लग रही है वो ये है कि जो भी क्लेम बच्चों ने किया, जो भी रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने दी गलत क्वेश्चन को लेके, एटलीस्ट एसएससी ने उन्हें कंसीडर किया। ये बात अच्छी है, क्योंकि नंबर बढ़े हैं। नॉर्मलाइजेशन में कहिए या उन रिप्रेजेंटेशंस को दिमाग में रखते हुए कहिए, एसएससी ने नंबर बढ़ाए हैं और उसके बावजूद कट ऑफ कम गई है। रीजन क्या था कट ऑफ कम जाने का, मैंने आपको बताया। स्किल टेस्ट की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूं। मैं इस वीडियो में इस चैनल में आगे और वीडियोस लाऊंगा। मुझे पता है काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूं इस चैनल पे, उसके लिए सॉरी, बट फॉर नाउ आई एम गोना बी रेगुलर हेयर, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, तो अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फ्यूचर में और वीडियोस देखना चाहते हो और एक एक्टिव एसएससी स्टूडेंट हैं। अपने दोस्तों ने जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, उनका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है, जो भी कारण से, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेहनत करिए, स्किल टेस्ट निकालिए, स्किल टेस्ट की गाइडेंस टिप्स मैं दूंगा। इस बार क्लियर करिए, जॉब निकालिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गुड बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड, वर्क एब्सोल्युटली हार्ड।